अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम ये एग्जांपल करेंगे। हम फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 29, और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है 26। फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 2.4 में 4.4 में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आगे हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि एज वी नो दैट a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2 times ab bc ca। हम फाइंड करेंगे ये। सही है, तो इसको अपनी जगह पे छोड़ दे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 29, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 29 प्लस। अब इस पे आपने स्क्वायर नहीं लेना। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स कर लेते हैं कि ये लिख लेते हैं, फिर कहते हैं कि इस पे तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, जो कि गलत है। इस पूरे टर्म की वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए इस पूरे टर्म की वैल्यू 29 है, तो बस इसकी जगह पे 29 आ जाए। और 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इधर से 2 कॉमन करे, बी सी सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी अपनी जगह पे 29 प्लस 2, और ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है 26। सही है, तो अब आप क्या करें, ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपनी जगह पे, 29 अपनी जगह पे, और 26 के साथ आप लोग 2 मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 52। सही है, अब 52 और 29 को ऐड करें, तो 52 और 29 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 81। 50 20 70 79 और 2 81। अब हमें चाहिए ये a प्लस बी प्लस सी, तो आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, तो a प्लस बी प्लस सी इस साइड में भी स्क्वायर रूट, 81 को कर दे 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास आ गई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो यहां तक जो है ये एग्जाम्पल नंबर 14 हमारे पास खत्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, और हमने ये फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो बस जस्ट सिंपल वही फॉर्मूला है, इधर आपने पुटिंग करनी है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे आ जाएगा 14, इस पे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 78, और इससे जिस तरह इससे पहले 2 एग्जांपल में हमने किया है, इससे 2 कॉमन करें प्लस सी। सही है, तो 14 स्क्वायर से हमारे पास आता है 144 इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर नहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह है 78, इसको इधर शिफ्ट कर दे, -78 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 144 से 78 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 66। ए बी बी सी यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड पे शिफ्ट होकर डिवीजन में आ जाएगा, और 66 को 2 पे डिवाइड करें तो 33।
इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15। तो यहाँ तक जो आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल गिवन थे, 3 एग्जाम्पल थे, वो खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। इस तरह ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास गिवन है 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमारे पास गिवन है -4। और सेकंड पार्ट ये है कि ए प्लस बी प्लस सी यही 5 है और ए बी बी सी और सी जो है -2 है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इधर फॉर्मूले में ही 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसे कॉमन कर लिए, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास इस तरह आ जाएगा। दोनों का मतलब सेम ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो हम ये कॉमन वाला टर्म लिखेंगे, तो बस जस्ट सिंपल बस फिर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब आप यहां आ जाए, एज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला फॉर्मूला लिख लिया मैंने। सही है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर ले, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5 इस क्वेश्चन में गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है -4। तो 5 स्क्वायर से हमारे पास आता है 25। 5 स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5, तो इससे आ जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 4 टाइम्स 8 प्लस माइनस -8। सही है। अब हम ये फाइंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो -8 को इधर शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा +8 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 25 और 8 को प्लस करें तो 33 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बस फॉर्मूले में आपके पास इनमें से 2 गिवन होंगे और एक की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी 2 की वैल्यूज गिवन है। सही है। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन भी है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसी तरह फॉर्मूला लिख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी बी सी और सी ए। सही है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी की वैल्यू है -2। सही है। अब 5 स्क्वायर से हमारे पास आएगा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 4 प्लस माइनस -4। सही है। अब -4 आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर ले, तो ये हो जाएगा +4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। और बस सिंपल 25 और 4 को प्लस करें तो 29 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के बुक में, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट हमारे पास ये आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूले का ये वाला पार्ट फाइंड करना है। देखिए, और ये गिवन है। सही है। उसी तरह फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर ले, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं है तो ये अपनी जगह पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 38 प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू है -1। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 38, 12 टाइम्स 2 प्लस माइनस -2।
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 38 से 2 माइनस करें तो 36। और अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इधर भी ले ले स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी, और 36 को भी लिख ले 6 स्क्वायर, ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। सही है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू फाइंड होगी। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर हम आ जाए तो वैल्यूज पुट कर ले, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं है तो ये अपनी जगह पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 10, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 11। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 10 और 2 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 22, और 22 के साथ 10 प्लस करें तो 32। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, यहां से कैंसल, स्क्वायर रूट 32। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अब फाइंड करना है ए बी बी सी और सी ए। सही है, और ये हमारे पास गिवन है कि ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 56, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है 12। सही है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास यही है, ए प्लस बी प्लस सी whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 times ab bc ca। a plus b plus c की वैल्यू गिवन है 12, उस पे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 56। ये 2 टाइम्स ए बी बी सी और सी ए ये हम फाइंड करेंगे तो ये एज इट इज ऐसा आ जाएगा। अब 12 स्क्वायर से आता है 144, 56 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए अपनी जगह पे, 56 को इधर शिफ्ट करें, -56 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, ये आ गया। अब 144 से 56 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 88, 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। और जब हम फाइंड करेंगे ए बी बी सी और सी ए को तो इस साइड को भी 2 पे डिवाइड कर दे और इस साइड को भी 2 पे डिवाइड कर दे, तो यहां से 2 2 कैंसल, सिर्फ रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और 88 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 44। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। क्या किया हमने, फॉर्मूला लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12, वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 56, वो पुटिंग, ये वाला टर्म अपनी जगह पे, 12 स्क्वायर से 144, 56 अपनी जगह पे, ये वाला टर्म अपनी जगह पे। हम ये फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पॉजिटिव जो नंबर है इसको इस साइड पे शिफ्ट करके ये हो गया माइनस, 144 से 56 माइनस तो 88 आ गया, ये वाला टर्म अपनी जगह पे। अब हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए, इसके मल्टीप्लाई में 2 है तो या तो 2 आप डायरेक्ट शिफ्ट कर दे, डिवाइड हो जाएगा, या बोथ साइड 2 को डिवाइड कर दे, तो ये 2 2 2 और 2 कैंसल, और 88 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 44, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम इस वाले पार्ट की तरफ आते हैं, इधर भी यही फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं ए बी बी सी और सी ए फाइंड करेंगे इधर भी। सही है, तो फॉर्मूला लिख ले, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। और अब पुटिंग कर ले तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 12। ये अपनी जगह पे ए बी बी सी है। 5 स्क्वायर 25, 12, 2 टाइम्स ए बी सी 12 को इधर शिफ्ट कर ले, 2 टाइम्स ए बी सी है। और 25 से 12 माइनस करे तो 13 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और हमें ये वैल्यू चाहिए तो या 2 को बोथ साइड डिवाइड कर दे या 2 को शिफ्ट कर दे, इसलिए डिवाइड करें 2 बोथ साइड, यहाँ से कैंसल और बस इधर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। हमने फाइंड कर दी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो यहां तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।